आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपका कोई दुश्मन आपके घर में घुसकर आपके ऊपर हमला करता है और आप अपने घर को बचाने के लिए उस दुश्मन से युद्ध करते हैं, तो क्या इसे तमाशा कहा जाएगा? और आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं जिसमें आपका एक बहुत बड़ा परिवार है, और फिर इसी परिवार के कुछ लोग इस युद्ध में, इस लड़ाई में आपका साथ देने से इनकार कर दें। कहने को तो दुनिया की किसी भी अदालत में इसे अपराध नहीं माना जाएगा। इसे शायद अभिव्यक्ति की आज़ादी मानी जाएगी। इसे कहा जाएगा कि उनकी मर्जी, वो आपके साथ इस युद्ध में लड़ना चाहें या ना लड़ना चाहें। यह अपराध तो नहीं है, साबित नहीं कर सकते कि यह अपराध है, लेकिन यह अनैतिक जरूर है। अगर आपके ही परिवार के कुछ सदस्य इस युद्ध में आपका साथ देने से इनकार कर दें, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अगर आपके अपने ही आपके दुश्मन का साथ देने लगें, तब आप क्या करेंगे? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, यानी भारत की संसद में आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हमेशा लोकतंत्र को सेलिब्रेट करते हैं, यानी लोकतंत्र का जश्न मनाते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या है? हम समझते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है कहीं भी रहने की आज़ादी, अपनी पसंद का जीवन जीने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपनी विचारधारा रखने की आज़ादी, अपनी सरकार को चुनने की आज़ादी, यानी अपनी मर्जी से कुछ भी कीजिए। लेकिन जब इसी लोकतंत्र का दुरुपयोग होने लगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर खुदगर्ज राजनीति की दुकानें चलने लगे, भारत को कमजोर इसलिए किया जाने लगे क्योंकि आपको चुनाव जीतना है, अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ आलोचना करने के लिए इस्तेमाल होने लगे, और जब बात अपने देश और देश के दुश्मन की हो, तब इसी आज़ादी के नाम पर हम अपनों का साथ छोड़कर देश के दुश्मनों का साथ देने लगें, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ बातें और कुछ विचार अपराध और नैतिकता की सीमा पर होते हैं। उन बातों को कहना अपराध नहीं है शायद, लेकिन अनैतिक जरूर है। और ऑपरेशन सिंदूर पर आज जो कुछ भी लोकसभा में हुआ वो इसी श्रेणी में आता है। जब हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें छोटा दिखाने के लिए अपने देश को ही नीचा दिखाना शुरू कर दिया, अपनी ही सेना पर सवाल खड़े कर दिए, और आज पाकिस्तान ये पूरी बहस सुनकर हम पर हंस रहा होगा। पाकिस्तान के लोग आज तालियां बजा रहे होंगे। भारत पाकिस्तान से युद्ध कर सकता है, चीन से युद्ध कर सकता है, जरूरत पड़े तो अमेरिका से भी युद्ध कर सकता है, लेकिन अपने ही लोगों से कैसे लड़ें? महाभारत में भी अर्जुन की सबसे बड़ी दुविधा यही थी कि अपने लोगों पर हथियार कैसे चलाएं, अपने लोगों से कैसे युद्ध करें। और आज ऐसा लगता है कि आज की जो मौजूदा सरकार है प्रधानमंत्री मोदी की, उसकी भी सबसे बड़ी दुविधा यही होगी, और आज प्रधानमंत्री मोदी यही सोच भी रहे होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ 146 करोड़ भारतीयों के संकल्प को संसद के जरिए, संसद के मंच से पूरे देश के सामने रखा। आज ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा का दूसरा दिन है, और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भारत का पक्ष रखने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। इस बात को आप नोट कीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं भारत का पक्ष रखने आया हूं। जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता, आज वो उन्हें आईना दिखाएंगे। सीज फायर पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रुकवाया है। यानी जो लोग सीज फायर का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को देना चाहते हैं, उन लोगों को एक पक्का जवाब आज मिल गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों में से सिर्फ 3 देशों ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया, यानी पूरी दुनिया भारत के साथ थी। लेकिन कांग्रेस ने भारत की सेना और सरकार का साथ नहीं दिया, और यही वजह है कि पाकिस्तान के बयान और देश में विरोध करने वालों के बयान, देश का विरोध करने वालों के बयान फुल स्टॉप और कॉमा के साथ एक जैसे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद का अंत ही भारत का न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज सबसे बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और ड्रोन से भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की थी। एक बहुत बड़ा खुलासा आज प्रधानमंत्री ने किया है। लेकिन भारत ने आसमान में ही पाकिस्तान के इस हमले को रोक दिया।
अगर ये मिसाइलें या ये ड्रोन्स भारत के किसी हिस्से में गिरते तो वहां बड़ी तबाही होती, लेकिन भारत की सेना ने देश को बचा लिया। और इस देश में हमारे देश के विपक्षी नेता भी आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर चल रही बहस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था और आतंक के एपिसेंटर, यानी जहां आतंकवादी हमले की योजना बनी और आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिली, उसी नाभि पर सेना ने सिर्फ 22 मिनट में सटीक और सफल हमला किया। और 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले का हमने बदला ले लिया। तो आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोकसभा में क्या कहा, देखिए। इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है, उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। सिंदूर से लेकर के सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। दुनिया का समर्थन तो मिला, ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 22 अप्रैल के आतंक के हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे। मोदी तो फेल हो गया, क्या मजा ले रहे थे। उनको लगता है वाह बाजी मार ली। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। वाहरे बयान बहादुरों, देश हैरान है। कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। सारा देश ये जानना चाहता है कि ये सीज फायर कैसे हुआ। विपक्ष ने इतनी सारी गलतफहमी इन पिछले दिनों में खड़ी कर दी है कि इस सीज फायर के पीछे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी थ्योरी रही होगी और विपक्ष ने इसे अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में सबको यह बताया है कि यह सीज फायर कैसे हुआ। आज उनका एक बड़ा भाषण हुआ है और उस भाषण के अलग अलग अंश आज हम आपको दिखाएंगे और उन अंशों को देखकर, उस भाषण को देखकर आपको पता चलेगा कि इस दौरान असल में क्या हुआ था। तो अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का दूसरा अंश। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक आंकड़ा आज बताना चाहता हूं, पूरा देश गर्व से भर जाएगा। कुछ लोगों का क्या होगा मैं नहीं जानता, पूरा देश गर्व से भर जाएगा। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म्ड ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। 1000 ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती
तो वहां भयंकर तबाही मचती है। लेकिन 1000 मिसाइल्स और ड्रोन्स को भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। हर देशवासी को इससे गर्व हो रहा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ये जो सीज फायर हुआ, ये दुनिया के किसी भी नेता के कहने पर नहीं हुआ है, ये भारत की मर्जी से हुआ है। और उन्होंने आज ये भी कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस को प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो भारत उससे भी बड़ा जवाबी हमला करेगा। यानी भारत गोली का जवाब गोले से देगा, और उसके बाद हुआ भी यही। और भारत ने मिसाइल्स और ड्रोन से पाकिस्तान पर ऐसा हमला किया कि आज भी पाकिस्तान के कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं, यानी वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं बचे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आत्मनिर्भर भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा और पहचाना, और भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। अब आज देखिए, इससे पहले कि मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दूसरे अंश दिखाऊं, एक बात विपक्ष के नेताओं से भी पूछी जानी चाहिए। अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर कोई बड़ा हमला कर देता, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो 1000 मिसाइल से हमला करने वाला था, बड़ा हमला भारत के ऊपर होता, क्या उस हमले में जो तबाही होती, क्या इसी देश में विपक्षी नेताओं के परिवार नहीं रहते? क्या इसी देश में वो लोग नहीं रहते जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं? लेकिन हमारी सेनाएं सबका बचाव करती हैं, पूरे देश की सुरक्षा करती हैं, चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। इसलिए जो देश की सुरक्षा का मामला है, उस पर सबको एक राय होना चाहिए और सबको मिलकर देश के दुश्मनों का जवाब देना चाहिए। लेकिन संसद में आज ये कहीं भी दिखाई नहीं दिया। संसद हमारी जो है वो बिल्कुल बटी हुई है। शायद दुनिया के किसी और देश में ऐसा कभी नहीं होगा जैसा हमारे देश में होता है। हमारे देश में इतना विभाजन है, हमारे देश में राजनीति सबसे पहले है और देश बाद में है। देश की सुरक्षा
बाद में है। और इसीलिए अगर आज आप मुझसे पूछें तो हमारे अंदर ये जो विभाजन है, इसकी वजह से आतंकवादियों के लिए हमला करने के लिए सबसे आसान देश भारत बन जाता है। किसी भी देश के लिए अगर उसे हमला करना है तो भारत जैसा देश सबसे सॉफ्ट टारगेट बनता है, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत के लोग मिलकर लड़ नहीं सकते। भारत के नेता मिलकर अपने दुश्मन को जवाब कभी नहीं देंगे। अपनी ही सेना को कटघरे में खड़ा कर देंगे, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देंगे। आप सोचिए, ये तो युद्ध 4 दिन में ही खत्म हो गया। अगर ये युद्ध 40 दिन तक चल जाता या 400 दिन तक चल जाता, जैसा कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है, या इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा था वो भी काफी लंबे समय तक चला, अगर ये युद्ध इतना समय तक चलता तो आप सोचिए हमारे देश के विपक्ष के जो नेता हैं वो अपने बयानों से ही हमारे देश की सेना का मनोबल तोड़ देते। अपने बयान दे देकर ही वो पूरी दुनिया में खुद ही ये साबित कर देते कि भारत हार गया, भारत की सेना हार गई और दुश्मन जीत गया। और कांग्रेस जैसी जो पार्टियां हैं, आज उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने एक साफ संदेश लोकसभा से दिया है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज, क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। वैसे आज ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि हमारे देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर ये जो बहस चल रही है पिछले 2 दिनों से, इस बहस को देखकर पाकिस्तान के लोग कितने खुश हो रहे होंगे। पाकिस्तान के लोग आज कैसे तालियां बजा रहे होंगे और पाकिस्तान के नेताओं को, पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान की सरकार को आज कितनी ठंडक मिल रही होगी, उन्हें कितना सुकून उन्हें मिलता होगा जब वो भारत में चल रही इस बहस को देखते होंगे। जरा अंदाजा लगाइए आज पाकिस्तान की सेना कितनी खुश होगी। आज पाकिस्तान की जो सेना के जो चीफ हैं मुनीर साहब, वो कितने खुश होंगे जब वो राहुल गांधी को देखते हुए जब उन्होंने सुना होगा और कहा होगा उन्होंने कि देखिए यही बात तो हम भी कह रहे हैं। विपक्षी दल और कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों से लगातार पीओके पर कब्जा करने की बात की है और वो कहते हैं कि भारत ने ये मौका क्यों गवा दिया, पीओके पर कब्जा कर लेते। वो पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारत ने पीओके वापस क्यों नहीं ले लिया। ये सवाल करने वालों से आज प्रधानमंत्री मोदी ने उल्टा एक सवाल पूछा और उनका सवाल यह है कि किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का मौका दिया था। आज आप पीओके पर प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनिए। इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी पर समझौता किया। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं।
लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया था? जवाब साफ है, जवाब साफ है। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है, पता नहीं क्या है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है।